बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तैयब स्पीक्स में खुश आमदीद। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट अर्निंग ऑनलाइन टुडे। दोस्तों, इस टाइम जैसा पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, हर किसी की कोशिश होती है कि हम कोई ऑनलाइन अर्निंग वगैरह करें और उसको एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम के तौर पे, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम के तौर पे हम इसको यूज़ करें। आप सबको मालूम है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है। स्पेशली जो जॉब कर रहे हैं लोग, उनकी कोशिश है कि हम ऑनलाइन अर्निंग वगैरह करें। दोस्तों, ऑनलाइन अर्निंग के प्लेटफॉर्म्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमेशा हम कंफ्यूज होते हैं कि स्टार्ट कैसे करें। ठीक है, तो आज हम इसके हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे, कुछ नॉलेज आपके साथ शेयर करेंगे। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप तमाम इंफॉर्मेशन शेयर करूं ताकि आपका फ़ायदा हो सके। गुजारिश यही है कि वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई स्टेप मिस ना हो सके, और चैनल पर अगर न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि पहला कदम हमेशा मुश्किल होता है। हम लोग कंफ्यूज होते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं होता, डिसीजन नहीं ले पा रहे होते कि कैसे करें। तो जब भी हमने ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करनी होती है तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है उसमें हमने देखना होता है कि भाई हमने करना क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आइडेंटिफाई योर स्किल्स। पहले स्टेप में आपने अपनी स्किल्स को आइडेंटिफाई करना है, अपनी स्किल्स को डिटरमिन करना है। आप कौन सी स्किल ऑफर कर सकते हैं। फ्री लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म पे आपने जो फ्री लॉन्चिंग सर्विसेज ऑफर करनी है, उसके लिए आप अपनी स्किल को डिटरमिन करें। आप देखें आपकी स्पेशलाइजेशन किस में है, आपका बेस्ट ऑफ बेस्ट क्या है, आप कौन सी स्किल ऑफर कर सकते हैं, ये आपने खुद डिसाइड करना होता है। फॉर एग्जांपल, आप समझते हैं कि यार मैं कंटेंट बहुत अच्छा क्रिएट कर सकता हूँ, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, मैं कंटेंट राइट कर सकता हूँ, तो आप कंटेंट राइटर के तौर पे भी काम कर सकते हैं। आप समझते हैं कि आप पिक्चर्स वगैरह एडिट कर लेते हैं, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, तो आप इससे रिलेटेड सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आप उससे रिलेटेड सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। तो इट्स ऑल अप टू यू कि आप किस किस्म की सर्विसेज जो है वो ऑफर करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप उसको डिटरमिन करें, खुद को डिटरमिन करें, अपनी स्किल्स को डिटरमिन करें एंड आइडेंटिफाई करें कि आपने कौन सी स्किल को ऑफर करना है। हमारा सेकंड स्टेप जो है वो है आइडेंटिफाई योर मार्केट। आपकी स्किल क्या है आपने डिटरमिन कर लिया है। अब आपने डिटरमिन ये करना है, आइडेंटिफाई करना है अपने क्लाइंट को कि आपकी स्किल से रिलेटेड जो क्लाइंट है आपको कौन सी मार्केट प्लेस पे मिलेगा, कौन सी मार्केट ऐसी है जहाँ पे आपकी स्किल से रिलेटेड डिमांड ज़्यादा है और आपने उन क्लाइंट्स के साथ काम करना है। ये आपने डिसाइड करना है कि किन क्लाइंट्स के साथ आपने काम करना है और कौन से क्लाइंट है, किस मार्केट में है जहाँ पे आपने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है और वहाँ पे आपकी सर्विसेज से रिलेटेड डिमांड ज़्यादा है। स्किल्स आइडेंटिफाई हो गई और मार्केट जो है वो आपने आइडेंटिफाई कर ली। इसके बाद जो थर्ड स्टेप है उसमें हमने बनाना होता है अपना पोर्टफोलियो, क्योंकि जब भी आप किसी भी क्लाइंट को अपनी सर्विसेज ऑफर करेंगे तो वो डेफिनेटली आपसे कुछ पूछेगा, आपको कहेगा कि भाई आपने पहले कोई काम किया है, कोई एक्सपीरियंस है, आपकी स्किल्स क्या हैं। तो उसके लिए आप अपना पोर्टफोलियो रेडी करके रखते हैं, आप उससे अपना पोर्टफोलियो शेयर करते हैं, उसमें आप अपनी स्किल्स को शो करते हैं, आप अपना पास्ट एक्सपीरियंस शो करते हैं, आप उसे दिखाते हैं कि मैंने ये पास्ट में काम किया था, मेरा इतना एक्सपीरियंस है, ये मेरी स्किल्स हैं। तो आपका जो पोर्टफोलियो होगा वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, ठीक है, वो प्रोफेशनल होना चाहिए। जितना प्रोफेशनल अच्छा पोर्टफोलियो होगा उतना काम मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब हमने स्किल्स भी अपनी आइडेंटिफाई कर ली हैं और मार्केट भी हो गई, पोर्टफोलियो भी हमारा बन गया। अब उसके बाद नेक्स्ट फेज, अब हमने अपनी जो है ना प्रोफाइल तैयार करनी है, प्रोफाइल बनानी है, क्योंकि प्रोफाइल जब तक नहीं बनेगी, हमारा अकाउंट नहीं बनेगा फ्रीलांसर्स प्लेटफॉर्म्स पे, तो हम सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करेंगे। सो अब आपने अपवर्क, फाइवर या इससे रिलेटेड बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं, लिंक्डइन पे भी बना सकते हैं, इंडीड पे भी बना सकते हैं, आपको फेसबुक से भी काम मिल जाता है। जहाँ पे भी आपने अपनी प्रोफाइल बनानी है,
ठीक है, आपने प्रोफेशनली बनानी है। ये नहीं करना कि आप साथ मिक्स पोस्ट कर रहे हैं, आपने सारा एक जो है मैस क्रिएट किया हुआ अपनी प्रोफाइल में। आपने जो अपनी सर्विसेज हैं, अपनी स्किल्स हैं, आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है, आपका पोर्टफोलियो, आपने प्रोफेशनली उसमें प्रेजेंट करना है। जब क्लाइंट आपकी प्रोफाइल पे आएगा, वो देखेगा, तो वो इतनी अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि वो मजबूर हो जाए आपको काम ऑफर करने के लिए। वो ये ना देखे कि यार ये तो बंदा एक नॉन सीरियस सा लग रहा है, नॉन प्रोफेशनल सा बंदा है, इसको मैं क्या काम दूँ, ये तो मेरा टाइम ही ना ज़ाया करे। तो आपकी जो प्रोफाइल है वो मेन रोल प्ले करती है आपको काम दिलवाने में। तो जब भी ऑनलाइन अर्निंग करनी है आपने पोर्टफोलियो बनाने के बाद जो अपनी प्रोफाइल बनानी है वो बहुत प्रोफेशनल होनी चाहिए। उसमें आपने अपनी स्किल्स को हाईलाइट करना है, अपने एक्सपीरियंस को हाईलाइट करना है, अपने पोर्टफोलियो को हाईलाइट करना है। जितनी अच्छी प्रोफाइल होगी उतना अच्छा काम मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अच्छा, प्रोफाइल हमारी बन गई है और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा नेटवर्क एंड मार्केट योर सर्विसेज। आपने अपना एक नेटवर्क बिल्ड करना है। आपके पास जो क्लाइंट्स होंगे आपने उनके साथ एक अच्छा ताल्लुक बनाना है, एक अच्छा नेटवर्क बनाना है, ना सिर्फ क्लाइंट्स के साथ बल्कि इस फील्ड से रिलेटेड जो भी आपकी फील्ड होगी, जो भी सर्विसेज आप प्रोवाइड करना चाह रहे होंगे उससे रिलेटेड जो लोग काम कर रहे हैं आप उनके साथ भी नेटवर्क बिल्ड करें। उन्हें भी बताएं कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ। अपनी जो स्किल्स हैं उनको मार्केट करें, लोगों को बताएं, लोगों को दिखाएं कि मैं ये काम कर रहा हूँ। अब मार्केट करने के लिए आप डिफरेंट ग्रुप्स में पोस्ट भी कर सकते हैं, स्पॉन्सर्ड एड्स वगैरह भी चला सकते हैं, या फिर फेसबुक वगैरह पे भी अपने स्टेटस लगाएं, लोगों को मैसेजेस करें। इस तरह से जो आप अपनी स्किल्स हैं उनको मार्केट करेंगे, अपनी विजिबिलिटी इंक्रीज करेंगे। जब तक आप अपनी विजिबिलिटी इंक्रीज नहीं करेंगे, आप लोगों को नहीं बताएंगे, नहीं दिखाएंगे कि मैं ये काम कर रहा हूँ, तो तब तक आपको काम मिलने के चांसेस जो होंगे वो बहुत मुश्किल होगा। सो अपना नेटवर्क बिल्ड करें, ठीक है, क्लाइंट्स के साथ या रेलेवेंट जो भी लोग होंगे उस फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके साथ आपने एक अच्छा स्ट्रॉन्ग जो है वो रिलेशन बिल्ड करें, नेटवर्क बिल्ड करें और अपनी स्किल्स को मार्केट करें। अच्छा, अब आपने अपना एक नेटवर्क भी बिल्ड कर लिया और अपनी जो सर्विसेज हैं उनको भी मार्केट कर लिया। इसके बाद जब आपको काम मिलता है, अब जब काम मिल गया तो उसमें आपका जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो होगा वो आपने ऑर्गेनाइज्ड रहना है, ठीक है। ये स्टेप बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। आपने ऑर्गेनाइज्ड रहना है। ऑर्गेनाइज्ड इन विच सेंस कि आपके पास वो तमाम टूल्स होने चाहिए, ठीक है, जिनकी मदद से आपने अपना जो प्रोजेक्ट है, जो टास्क है, जो काम होगा उसको कंप्लीट करना है। जो आपने कमिटमेंट की है उसको पूरी करनी है विद इन टाइमलाइन। जो आपने अपने क्लाइंट के साथ कमिटमेंट की है उस काम को कंप्लीट करने के लिए आपके पास अच्छे से अच्छा पे टूल होना चाहिए, जिसकी मदद से आपने अपनी असाइनमेंट, अपना टास्क, अपना काम उसको पूरा करना है। आपकी जो भी डेडलाइन है, आपने जो भी कमिटमेंट की है अपने क्लाइंट के साथ कि मैं फलां डेट पे, फलां टाइम पे आपको फलां दिन ये काम कंप्लीट कर दूंगा, उसके लिए जो भी टूल्स यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है, चाहे वो पेड हैं चाहे वो नॉन पेड हैं, ठीक है, आपके पास वो होना ज़रूरी है। आपको उनको यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप समझते हैं कि कोई बात नहीं यार, पहला काम है, मैं इसको डेडलाइन जो मैंने दी हुई है उसकी परवाह नहीं करते और जो कमिटमेंट है उसको पूरा नहीं करते, तो वो क्लाइंट आपको आगे रेफर नहीं करता, ठीक है, और दोबारा वो आपसे काम भी नहीं करवाएगा। तो कोशिश करें जो डेडलाइन दी हो, जो कमिटमेंट की हो, उसको पूरा करें हर हाल में। अच्छा, काम जब हमें मिलना शुरू होता है ना तो फिर हम लोग जो है ना थोड़ा सा ठंडा होकर बैठ जाते हैं। हम सोचते हैं कि बस हमें काम मिलना शुरू हो गया तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने हम चलते रहते हैं। इसमें हमारी सबसे बड़ी गलती जो होती है, ठीक है, हम जो मार्केट में कंपेटिटिव नहीं रहते, उसमें ये होता है कि हम लोग जो मार्केट ट्रेंड है उसको फॉलो नहीं कर रहे होते। सो हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करना है, आपने अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है, स्किल्स को पॉलिश करना है, इंडस्ट्री के ट्रेंड को फॉलो करना है डे बाय डे। क्योंकि जब आप इस फील्ड में आएंगे, ठीक है, वो ई कॉमर्स की हो या कोई भी हो, ठीक है,
आपको डे टू डे बेसिस पे आप देखेंगे कोई ना कोई नई चेंज आती है, कुछ ना कुछ नया आता है। तो आपने अपने आप को अपडेट रखना है, अपनी प्रोफाइल को अपडेट रखना है, आपने अपने नॉलेज को अपडेट रखना है, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है, पॉलिश करना है और अप टू डेट रखना है। अदरवाइज आप कंपेटिटिव नहीं रहेंगे, आप compete नहीं कर सकेंगे, आपको काम नहीं मिलेगा। अगर आप समझेंगे कि यार मेरे पास जो नॉलेज है वही बहुत है और मैं आगे भी इसी बेस पे चलता रहूंगा, तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे और आप मार्केट में compete नहीं कर सकेंगे, आपको काम नहीं मिलेगा। सो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है, ठीक है, टाइम के साथ साथ इंडस्ट्री के ट्रेंड को फॉलो करते हुए अपनी स्किल्स को पॉलिश करना है और अपडेट रहना है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं और ऐड करता चलूँ जो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, डिटरमिन योर चार्जेस या रेट्स। हमेशा कोशिश करें कि जो चार्जेस आपने चार्ज करने हैं, जो भी रेट आपने रखा है, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू योर स्किल्स हो, अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस हो। हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, जब भी हम किसी फ्री लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म पे जाते हैं हम देखते हैं कि जी फलां बंदा जो है वो कितने पैसे चार्ज कर रहा है, फलां बंदा कितने चार्ज कर रहा है, लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि यार उसका एक्सपीरियंस कितना है, उसकी प्रोफाइल कितनी पुरानी है, ठीक है, उसने प्रोजेक्ट कितने कंप्लीट किए हुए हैं, उसकी रेटिंग क्या है, ठीक है, कितने लोगों ने रिव्यू दिया होगा उसको। तो हम ये चीज़ इतना नोट नहीं करते हैं, बस हम ये देखते हैं फलां बंदा $50 में काम कर रहा है तो हम भी चलो $50 में ही काम करते हैं। तो जब आप भी उसके मुकाबले में जब अपने क्लाइंट को कहेंगे मैं भी ये $50 में आपको काम करके दे रहा हूँ, तो फिर वो आपकी जगह उसको प्रेफरेंस देगा जो कि ऑलरेडी पुराना वहाँ पे बंदा बैठा हुआ है, ठीक है। तो हमेशा कोशिश करें कि जब आप न्यूली एंटर हो रहे हैं किसी भी मार्केट प्लेस में, किसी भी काम में, तो जो आपके चार्जेस हैं उनको कंपैरेटिवली उसको compete करने के लिए उसकी निस्बत कम चार्ज करें, ताकि आप अपनी एक मार्केट बिल्ड कर सकें, एक नेटवर्क बिल्ड कर सकें। जब आप थोड़े पैसों में अच्छी सर्विसेज ऑफर करेंगे तो डेफिनेटली जो क्लाइंट है वो नेक्स्ट टाइम भी आपके पास आएगा, ना सिर्फ आपके पास आएगा और दूसरे लोगों को भी बताएगा कि यार इस बंदे की सर्विस अच्छी है, इसके रेट थोड़े कम है। तो वक्त के साथ साथ जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाए और आपकी प्रोफाइल पुरानी होती जाती है, रेटिंग्स आ जाते हैं, ठीक है, रिव्यूज़ अच्छे आ जाते हैं, तो उसके बाद आप भी आस्ता आस्ता अपने चार्जेस जो है वो बढ़ा सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस अपने चार्जेस इंक्रीज करें। लेकिन स्टार्टिंग में compete करने के लिए, competitive होने के लिए आपको ये चीज़ देखना पड़ती है कि जो मेरा कंपेटिटर है वो कितने चार्ज कर रहा है, क्योंकि वो पुराना है तो चले वो जितने भी करे, हमें उसको compete करने के लिए अपने चार्जेस उससे थोड़े कम रखने चाहिए। अच्छा, रेट्स वगैरह, चार्जेस वगैरह जो है वो भी जो भी हम सेट करते हैं, अब हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम ज़रूर होना चाहिए जो, मिसाल के तौर में हमने किसी को अगर पेमेंट करनी है, ठीक है, अब जाहिर सी बात है अगर कोई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, कोई टूल्स वगैरह हमने बाय करने हैं या बहुत से ऐसी जगहों पे आपको पेमेंट करना पड़ती है, तो उसके लिए आपके पास क्रेडिट कार्ड का होना बहुत ज़रूरी है। या आपने अपने क्लाइंट से पेमेंट लेनी है तो सबसे ज़रूरी होता है कि आपके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो, कोई ऐसा मेथड हो जिसके तहत आप पेमेंट रिसीव कर सकते हो। आपके पास कोई ऐसा सिस्टम ज़रूर होना चाहिए जिसके तहत आप पेमेंट रिसीव करें। अदरवाइज आप फिर क्या करते हैं, आप जो है वो डिफरेंट जो सर्विसेज प्रोवाइडर होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई पेयोनियर वगैरह के, वो कहता है कि ठीक है आप मेरे अकाउंट में जो है वो पैसे मंगवा लें, मैं आपके बैंक अकाउंट में या जायज़ कैश में जो है वो इसको भेज दूंगा। जो फ्री लॉन्च प्लेटफॉर्म होता है वो पहले चार्जेस जो है डिडक्ट करेगा, फिर जो जिसके आप अकाउंट में भेजेंगे वो चार्जेस को कमीशन वगैरह डिडक्ट करेगा, फिर जायज़ कैश वाले कुछ ले लेंगे। तो इस तरह से करके जो है वो आपकी डिडक्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। लिहाजा आपके पास अपना एक सिस्टम होना चाहिए पेमेंट करने का भी और पेमेंट रिसीव करने का भी। नाउ इन द लास्ट, कंसिस्टेंट रहना है, ये नहीं कि काम नहीं मिल रहा तो छोड़ दें भाई, कंसिस्टेंट रहना है, कोशिश करते रहना है, काम ज़रूर मिलता है और इंशाल्लाह मिलेगा भी। लास्ट में आप सबसे यही गुजारिश होती है कि जो भी आपका फीडबैक है आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका फीडबैक बहुत वैल्यूएबल होता है। काइंडली कमेंट में कंटेंट से रिलेटेड, चैनल से रिलेटेड अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।